शासन संविधान के तहत चलता है। सारी दुनिया में माइक मिलेगा। हिंदुस्तान का संविधान एक अनोखा संविधान है जिसमें सभी वर्गों को ताकत दे करके और उनकी अगुवाई, उनकी सुनवाई करने का प्राविधान हमारे संविधान में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों द्वारा रचित ये संविधान भारतवर्ष के लोकतंत्र को मूल रूप से ताकत देता है। उसी संविधान के तहत हमारा देश, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो और दूसरी व्यवस्थाएं, उसी संविधान के तहत हमारे तमाम कोर्ट भी हों, माननीय न्यायालय भी हों, सब उसी संविधान के तहत चलते हैं। तो कुल मिलाकर के संविधान में निहित गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों की हिमायत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने की है, उसी की तायद करने, उसी को ताकत देने के लिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, जिसके अधिवेशन में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए हमें इस बात की खुशी है कि हम तमाम लोग यहाँ जो मौजूद, हजारों लोग मौजूद हैं, वो तमाम संविधान की ताकत को गवाही और ताकत देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मूलभूत सिद्धांतों से इधर उतर अगर कहीं हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था या हमारा प्रशासन कुछ कोशिश करके मूलभूत सिद्धांतों को भूलने की कोशिश करता है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा राष्ट्र हित में, देश हित में और लोक हित में उन तमाम बातों को लेकर हम संविधान की उन मूलभूत बातों को लेकर के सरकारों तक पहुँचाएं, सुनवाई कराने का काम करें और लाखों का जनमत और करोड़ों लोग जो इन संविधान की नीति धाराओं के समर्थक हैं, उनको इकट्ठा करके उनमें पुनः जागरण करके उस ताकत को पुख्ता रूप से बनाने का काम करें। तो आगे का विजन क्या रहेगा? आगे का विजन उन तमाम बातों को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंचाना, उन्हें लागू कराना, ये आगे का विजन है। इसीलिए आज हमारे मंच पर न्यायविद भी हैं, समाज सेवी हैं। ये गैर राजनीतिक मंच है। हालांकि मुझे कुछ बातें ऐसी कहनी पड़ रही हैं कि जो राजनीति में दखल देती हैं, तो भी ये मंच जिसका नाम है NUBCA, नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, SC, ST और माइनॉरिटी, वो गैर राजनीतिक मंच है। इसलिए हमने तमाम पार्टियों के उन तमाम योद्धाओं को, उन तमाम साथियों का आमंत्रित किया है, जिसमें दक्षिणी भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, कलकत्ता से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कर्नाटका से भी हैं। यानी देश का कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है जिसमें यहाँ के संगठन में यहाँ पे लोग नहीं मौजूद हैं। उन तमाम साथियों के साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मिलकर के हम लोग तय करेंगे कि भविष्य में हम किस तरीके से इस शक्ति का, इस अधिकार का प्रयोग करें, जिस अधिकार के लिए हमारा संविधान हमको कहता है और जो हमारे संविधान ने हमको पढ़ाया। तो हमारे तमाम वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम लोगों की अगुवाई में हम समाज को ताकत देकर बुराइयों, कुरीतियों और परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, चाहे वो किसान की हो, नौजवान की हो। और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जैसे कि सरकार ने MSP तो लागू किया है, लेकिन आज भी बहुत सारे अनाजों का MSP किसानों तक नहीं पहुंच पाया। यानी संविदा देने की स्थिति आरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को बेकार कर रही है, पीछे छोड़ रही है। जो मूलभूत सिद्धांत आरक्षण में लागू करने की बात कमज़ोर वर्गों के लिए कहा गया है। मैं विशेषकर ना किसी जाति की बात करता हूँ, ना किसी धर्म की बात करता हूँ, कि हमारे देश का, हिंदुस्तान का पूरा माहौल एक मिला जुला माहौल है। उस माहौल में भाईचारे, भाईबंदी के साथ रहकर एक दूसरे को ताकत दे के हम राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं, राष्ट्र को ताकत दे सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए आज ये जो कॉल राष्ट्रीय महासंघ, पिछड़ा महासंघ ने की है, उन तमाम लोगों को, जो तमाम लोग हमारे मंच के बाहर भी, जायज से बाहर भी MP, MLA, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उन तमी से हमारी पुरजोर अपील ये रहेगी कि हम अपने संविधान की ताकत को, धाराओं को, उन बातों को लेकर के सरकारों तक पहुंचाने का काम करें और मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएं। महज फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं, बातचीत सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लागू कराने का काम करेंगे। इस बात का संकल्प लेकर, इस बात के परिवर्तन की लड़ाई को साथ लेकर के हम लोग चलेंगे, जिसमें सभी लोगों का समर्थन हमने सभी प्रदेशों में मांगा है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि देश के करीबन 80% प्रदेशों के लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे उनकी संख्या 4 है, 6 है, 10 है, 20 है। उन तमाम लोगों को लेकर के हम
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय करेंगे कि हम उन सिद्धांतों को लेकर उन गरीब और पिछड़े, उन बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ उठा सकें और महिलाओं को जो महिला शक्ति बनाने के काम में आने वाली महिलाओं की अपेक्षाएं उसको पूरा कर सकें। कुल मिला के ये संघर्ष, ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और जनतंत्र पर आधारित रहेगा। उसी को लेकर ये मुहिम हमारी जारी है, जिसमें हम तमाम लोग यहाँ शामिल हैं। गंगा जमनी उसी तहजीब को जो इस देश की मुख्यधारा रही है और मुख्यधारा है, उसी को लेकर चलने का काम करेंगे और अपने राष्ट्र को और मजबूत और ज़्यादा ताकत देने का काम करेंगे, ताकि हमारा राष्ट्र और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने का काम। यादव जी, जो लोग संविधान बदल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा किसी भी ऐसे व्यक्ति से जरूर विरोध है कि जो हमारी पुरानी तहजीबों को खत्म करे। ये संस्कृतियों का देश है, आस्थाओं का देश है। आस्था जिंदा रहनी चाहिए, धर्म भी जिंदा रहने चाहिए, लेकिन उसके बदले में हम किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी को जोर जबरदस्ती ना करें। कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बने, जो माहौल हमको संविधान ने दिया है उसी को लागू करके उसी को ताकत देने का काम हम लोग करें, ऐसा मेरा विचार है।